स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उनका स्वागत किया। शासकीय विमानतल से भाजपा कार्यालय के लिए रवाना हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर अमित शाह भोपाल में हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है भाजपा कार्यालय में। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह अमित शाह के पोस्टर लगाए गए हैं उनके स्वागत में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो यहां से गुजरने की उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहां से जो काफिला है सीधे बीजेपी कार्यालय में पहुंचेगा, जहां पर उनकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत होगी, चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर है जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमित शाह का जो काफिला है वो सीधे यहाँ से स्टेट हैंगर से प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर रवाना हो रहा है। उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला है यहाँ से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर जाएगा, जहाँ पर कि उनका इंतजार बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं और इसके बाद सीधे जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कि अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। हालांकि 1 घंटे देरी से अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ पहुंचा है। खराब मौसम के चलते उनका जो कार्यक्रम था जो कि 7:30 बजे उन्हें यहाँ पहुँचना था, लेकिन वो करीबन 8:30 बजे यहाँ पहुंचे और यहाँ से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रवाना हो चुका है। वहाँ पर वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनावी जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। साल के अंत में मध्य प्रदेश समेत 4 अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने और हिंदी पट्टी का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है मध्य प्रदेश, जिस पर बीजेपी चाहेगी कि फिर से कमल खिले। अभिषेक, निश्चित रूप से वैभव, आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और क्योंकि कई सारी अटकलें भी लगाई जा रही है इस बैठक को लेकर, क्योंकि ये बैठक जो है पहले से तय नहीं थी। अचानक गृह मंत्री अमित शाह आज अपने तय समय के तहत पहुंचे। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा 1 घंटे देरी से जरूर पहुंचे, लेकिन जाहिर तौर पर कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अचानक इस बैठक को बुलाने का क्या कारण था। क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही जो है चुनाव प्रभारियों के नाम तय हुए थे और उससे पहले जैसा कि हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जाके बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष उनसे मुलाकात की, जेपी नड्डा से, और उसके बाद हम देखते हैं कि नाम सामने आते हैं और अब अचानक से अमित शाह राजधानी भोपाल आ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम दिग्गज जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ बड़ी खबर सामने आ सकती है देर रात या फिर शायद कल सुबह। अभिषेक, कयास तो कई सारे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ पर कयासों पर ही कई बार राजनीति चलती है। लेकिन एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अनौपचारिक दौरा है और दौरे के साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा की जाएगी। पहली बार चुनाव प्रभारी के रूप में भोपाल पहुंचेंगे भूपेंद्र यादव, साथ ही चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो नेता उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे थे स्टेट हैंगर, उनका प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर सभी लोग रवाना हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बैठक को कॉल किया गया है। 4 घंटे बैठक चलनी थी, लेकिन अब चूंकि कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है मौसम के चलते, 1 घंटे कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ है अमित शाह का। तो अब देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अनौपचारिक दौरा होता है अमित शाह का। चुनाव प्रभारी अब से कुछ दिन पहले ही नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही 4 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी बदले गए हैं। तो कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमित शाह जो बीजेपी कार्यालय पहुंचने ही वाले होंगे और वो कई तरह की बैठकों को भी संबोधित करेंगे, कई तरह के टिप्स भी देंगे, तो कुछ बदलाव हो सकता है। जिस तरह से कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था हमारे शुभंकर है अमित शाह, वो आ रहे हैं, तो चुनावी माहौल भी बदलेगा, वातावरण भी बदलेगा और हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अभिषेक, निश्चित रूप से वैभव, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है
और वही अगर हम गौर करें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन जिस तरह से जो केंद्रीय नेताओं के अगर दौरे हैं उन पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश पर केंद्रीय नेताओं का फोकस देखने को मिल रहा है। यानी कि प्राथमिकता में ये दोनों राज्य सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या संख्या के हिसाब से ये दोनों सबसे बड़े राज्य हैं और जाहिर तौर पर ये बीजेपी की प्राथमिकता में है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त, कमल पटेल से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, सभी इस वक्त मौजूद है। एक बड़ी बैठक होने जा रही है और अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिराज सिंधिया, तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त आप देख रहे हैं एक ही कक्ष में सभी एक दूसरे से मुलाकात करते हुए। आज ये जो जमघट लगी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी इस चुनाव को लेकर और किस तरह से आगे का रास्ता भाजपा तय करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है, लेकिन क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर से तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है और ऐसे में कई सारे पार्टी के अंदरूनी मसले भी हैं, इनको लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि इनको लेकर विस्तार से आज चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी का विशेष फोकस है, उनको लेकर भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हाल के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से इस वक्त जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। ब्रिजेश जी, अमित शाह का आज महत्वपूर्ण दौरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज नेता आज बीजेपी कार्यालय में जुटे हैं और अगर बीते 4-5 दिनों को देखें तो जिस तरह से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है बीजेपी खेमे के अंदर, लग रहा है कि आज की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बैठक को? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। विमानतल पर उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय उद्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, वी.डी. शर्मा ने स्वागत किया है और बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय में करीब 4 घंटे तक वो 13 बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के प्रमुख नेताओं के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक को इस नजरिए से देखा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल में बीजेपी घुस चुकी है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। जिस तरह से आदिवासियों को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, ऐसी परिस्थिति में अमित शाह का भोपाल दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, संगठन से लेकर सरकार तक, और विपक्ष को किस तरह से उसकी रणनीति को फैल किया जा सके विपक्ष की, उस पर बात करेंगे, उस पर टिप्स देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, संगठन किस तरीके से आगे काम करेगा, चुनाव की दृष्टि से सरकार की भूमिका क्या रहेगी, सरकार आगे क्या काम करेगी और विपक्ष को किस तरह से जवाब दिया जाएगा, किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, कैसे विपक्ष की कोशिश की जाएगी कि उसको अपनी पिच पर लाकर उसके साथ एक तरह से अपनी पिच पर लाकर खेला जाए चुनावी मैदान में। तो ये रणनीति है। हम देखते हैं कि अमित शाह एक तरह की रणनीति में माहिर हैं। उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश मिलेगा, उनके टिप्स से संगठन में ताकत आएगी, सरकार अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि बहुत सारी अटकलें हैं अमित शाह के आने से लेकर के कुछ बदलाव होंगे, लेकिन उनके आने से ऐसे कोई संकेत नहीं है कि बड़े बदलाव होंगे। बदलाव होगा तो उनके लिए वो अमित शाह को मध्य प्रदेश या भोपाल आने की जरूरत नहीं है, वो दिल्ली में बैठकर बदलाव कर सकते हैं। यहाँ वो आए हैं तो निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति के लिए आए हैं
सरकार और संगठन के क्या कदम होंगे, किस तरह से चुनावी मैदान में कांग्रेस से मुकाबला किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, उस पर रणनीति बनेगी, उस पर केंद्रीय मंत्रियों, आला पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा, उनके बारे में सुना जाएगा। और जो संगठन का फीडबैक आया है कि कहाँ पर संगठन कमजोर है, उसे किस तरह से मजबूत किया जाए, बूथ स्तर पर पन्ना प्रभारी तक, ये जो रणनीति है बीजेपी की, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी और जिसको लेकर अर्ध पन्ना प्रभारी जो बनाए गए हैं, ये सब अमित शाह की रणनीति का एक हिस्सा है। वो हमेशा बूथ को मजबूत करने की पे काम करते हैं, ये उनकी रणनीति का एक काम है, उनके काम करने की शैली है। उसी शैली को आगे किस तरह से और ले जाना है, क्या काम हुए हैं, उसके बारे में संगठन से बात की जाएगी। और जो उनका अमित शाह का खुद का फीडबैक है, उनके खुद के लोग हैं जो संगठन के बारे में जिन्होंने जानकारी दी होगी, कहाँ से हम कमजोर हैं, सरकार के बारे में कहाँ हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का वो टास्क देंगे, बाकायदा उस हिसाब से बात होगी। ना कि वहां पे संगठन में बदलाव की बात होनी है, ना ही उसमें सरकार की बदलाव की बात होना है। इस तरह की चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को भोपाल आने की जरूरत नहीं है अभी से। वो चाहते तो दिल्ली में बैठकर बदलाव कर सकते थे। और हमने आज तक देखा है बीजेपी की जो कार्यशैली बदली है, उसमें इस तरह के संकेत साफ हैं, इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं वो अचानक होते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जुलाई के माह में ही अमित शाह भोपाल आए थे और तब नंद कुमार सिंह चौहान, पिछले चुनाव की बात है, नंद कुमार सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष थे और तब वो कह के गए थे कि कोई संगठन में बदलाव नहीं होगा, यही जोड़ी काम करेगी विधानसभा चुनाव में, नंदू भैया की जोड़ी और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों बाद ही बड़ा बदलाव हो जाता है संगठन में, राकेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेज दिया जाता है। तो यदि कोई बदलाव होगा तो वो दिल्ली में जाकर होगा। आज हाल फिलहाल कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हाल फिलहाल सिर्फ रणनीति पर बात होगी, संगठन पर बात होगी, सरकार पर बात होगी और किस तरह से विपक्ष को उसका जवाब देना है, किस तरह से आक्रामक तेवर से, जिस तरह से जो शैली है अमित शाह की, उस पर काम करेंगे। वो टिप्स देकर जाएंगे, उसके आगे से उस हिसाब से रणनीति बनेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का दौरा भी मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो उस दौरे का किस तरह से राजनीतिक फायदा उठाया जाए, इस पर भी बात होगी। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी और वो बंद कमरे में बात होगी। कयास कई तरीके से बाहर भी लगाए जा रहे हैं, बाद में भी लगाए जाएंगे, अब भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की कार्यशैली है उसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है कि तत्काल कोई बदलाव होगा कि यदि अमित शाह आए हैं तो कल आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। हाँ, कल बदलाव नजर आएगा तो वो संगठन में आएगा, सरकार में आएगा, उसके तेवर में आएगा, उसकी कार्यशैली में आएगा, कार्यकर्ताओं में जोश के रूप में देखने को मिलेगा। अभी देखिए जी ब्रिजेश जी, ऐसा हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और हमने जिस तरह देखा कि प्रधानमंत्री मोदी खास तौर से छत्तीसगढ़ में उन क्षेत्रों में जाकर जो है वहां पर दौरा कर रहे हैं और वहां पे आके प्रसार कर रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम है उन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहे हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है। राजस्थान में भी हमने ऐसा ही देखा। तो अब अमित शाह आए हैं और खासतौर से वो चुनाव के समय में ही सक्रिय दिखाई देते हैं। तो क्या आने वाले समय में हम ऐसा देख सकते हैं कि खासतौर से कांग्रेस जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मजबूत है वहां पर हमें अमित शाह या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होते हुए दिखे? देखिए, नए दौर की सियासत में बहुत कुछ बदलाव हुआ है और बदलाव बीजेपी में भी बहुत कुछ हुआ है। वो आक्रामक तेवर के साथ अब मैदान में उतरती है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, उसके तेवर में कोई कमी नहीं आती। जहाँ पे वो कमजोर होती है वहां भी लड़ाई पूरी दमदारी से लड़ती है और जहाँ ताकतवर होती है वहां भी दमदारी से लड़ती है। उसके उदाहरण है, देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसे सफलता मिली, इसके बाद विधानसभा चुनाव में उसने पूरी दमदारी से लड़ा, पंचायत चुनाव में उसने पूरी दमदारी से लड़ा, हैदराबाद में नगरीय निकाय चुनाव में अमित शाह ने पूरी दमदारी से चुनाव लड़े। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां वो पूरी ताकत से लड़ती। ये शैली बदली हुई है अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से, मोदी के केंद्र में पहुंचने के बाद से। ये जो परिवर्तन आया बीजेपी में, वो कहीं भी कोई लूज बाल नहीं करती है, वो आक्रामक तेवर के साथ मैदान में उतरती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में वो सत्ता में है तब भी वो विपक्ष पर तीखे हमले करेगी, बचाव की दृष्टि में नहीं आएगी कि वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण वो सिर्फ विपक्षी उस पर हमला करता रहे और बीजेपी बचाव की दृष्टि में काम करती रहे, जवाब देती रहे। ऐसी परिस्थितियां नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप, वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वहां पे उनको संभावना लगे, हारने की लग रही हो चाहे जीतने की लग रही हो, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं और इसी कारण से हम देखते हैं कई राज्यों में वो पासा पलट देते हैं। ये उनकी शैली है अमित शाह की, जिस शैली की पूरी बीजेपी मुरीद हो गई और हमने देखा विपक्ष तक उनकी शैली पर काम करता है। कर्नाटक में हमने देखा किस तरह से बीजेपी की शैली पर ही कांग्रेस ने चुनाव मैदान में कैंपियन की और उसको सफलता मिल गई।
तो अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जिस शैली में अमित शाह काम करते थे उसी शैली में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस की उसी शैली में काम करने लगी है। पिछले दिनों यदि कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की है कि वो उतने आक्रामक तेवर से सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रही है। उसका परिणाम देखिए कि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमने कांग्रेस को आक्रामक तेवर में देखा। हालांकि वो जमीनी स्तर पर उतनी आक्रामकता नहीं दिखा पाती है, मैदान पर उतना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाती जो कि बीजेपी खड़ा कर देती है, क्योंकि उसके पास संगठन है, उसके पास कार्यकर्ताओं का और बाकायदा एक पूरा कैडर है। इस कैडर की दम पर वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है और जहाँ विपक्ष में है वहाँ सरकार से सवाल जवाब करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, सड़क तक लड़ाई लड़ती है जिसका उसको फायदा मिलता है। तो आप देखिए कि जिस तरह से लड़ाई लड़ती, ये जो बदलाव है बीजेपी में, तो आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो हिंदी बेल्ट है वो कहीं भी लूज नहीं करना चाहेंगे, चाहे भले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो। वो उन दोनों राज्यों से सरकारें छीनने की कोशिश करेंगे, सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे और मध्य प्रदेश में सत्ता में बरकरार रहने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चाहे जितने नरेंद्र मोदी के दौरे करना पड़े, चाहे जितने ही अमित शाह के दौरे हों और जो भी उनको रणनीति हो, चाहे जिस शैली में उनको काम करना हो, चाहे संगठन को मजबूत करना हो, चाहे सरकार में कुछ बदलाव करना हो, वो निश्चित तौर पर करेंगे जिससे उनको चुनावी फायदा मिल जाए। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। यदि कहीं पे नुकसान हो रहा हो तो उस धारा को बदलने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का मुद्दा जिस तरह से उठा है, तो आप देखिए कि इस धारा को वो विपरीत दशा में मोड़ने का जतन करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, उसकी कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस को इस मुद्दे का फायदा न मिले जो सीधी कांड हुआ है। जी अभिषेक, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो जाहिर तौर पर लगातार हम इस बैठक को लेकर आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और किन महत्वपूर्ण मसलों को लेकर चर्चा होती है ये तो खैर बैठक के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए खुद पहुंचे थे विमानतल पर, जहां से वो अपने काफिले से रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।